मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा कि सब रूपों में भगवान ही दिखाई देंगे। ये देखो नई खोज आई है, विलक्षण खोज आई है भाई, ध्यान देकर के सुनना। वहां स्विच है आने तो। और आज यहाँ पर 23 ठाकुर जाए भाई, तालियां बजा के सब स्वागत कर दो, बहुत बढ़िया। लगता है कि परसों तक कथा में 51 ठाकुर जी आ जाएंगे। तो परम सद्य स्वामी महाराज जी के द्वारा एक बहुत ही विलक्षण खोज आई है। अब क्या खोज आई है ध्यान देकर के सुनना। और इसका स्विच वहां पर है, वहां से बंद चालू होता है। बोलो गिरधर गोपाल की। अब ध्यान देकर सुनो, कोई इधर उधर दिमाग मत दौड़ाओ। तो क्या हुआ कि महाराज जी के द्वारा एक विलक्षण खोज हुई। महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान। और सबको देख करके क्या कहना, जोर से बोलो। बच्चे तो तैयार हो गए भाई अड़क्षर वाले। भगवते नमः। कल 2.5 साल की पोती थी, आपकी थी ना, वो गड्ढे के पास मकान, तो वो 2.5-3 साल की पोती थी। तो बोले कि ये गोपाल को भाई बनाई है। तो मैंने कहा कि इसे उन्होंने पूछा कि इसे पूछो सत्संग में क्या सुन के आई। तो बोले कि मैंने क्या सुन के आई, बोले भगवते नमः। मैंने कहा भगवते नमः का मतलब, बोले सब भगवान। ये मामूली बात है क्या ये? अरे पता नहीं कितने जन्म बीत जाता है, ऐसी दृष्टि नहीं बनती। ये तो हमारे महापुरुषों ने कृपा करके ऐसी दृष्टि दे दी, बातें इतनी ऊंची और इतना सरल बना दिया कि जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। देखो चूरू में मेहरी में कथा हो रही थी, 9 दिन की राम कथा। तो एक ब्राह्मण परिवार में जाने का काम पड़ा। तो एक बालिका से मैंने पूछा तू कथा में आती? बोले बाबा जी रोजाना आती हो। तो मैंने कहा 5-6 दिनों में तुम्हारे क्या अच्छी बात लगी? तो उसने कहा हमारे को 2 बात अच्छी लगी। तो ऐसी बात बता दी जो सारे शास्त्रों का निचोड़। तो उसने कहा पहली बात तो ये अच्छी लगी कि भगवान से संबंध जोड़ना। पहली बात क्या अच्छी लगी, जोर से बोलो। भगवान से संबंध जोड़ना। और दूसरी बात हमको अच्छी लगी कि सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना, भगवते। हमने कहा तुम्हारे को 100 में 100 नंबर मिल गया। अब तीसरी बात एक और आ गई, सदैव भगवान की कृपा को देखना। ये तीनों बातें ये देखो लिखा हुआ है, ये कन्हैया के पीछे लिखा हुआ, याद कर लेना। सत्संग की सार बातें, पहली बात है भगवान से संबंध जोड़ना। दूसरी बात है कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए तो कहो भगवते नमः, सब भगवान है। और तीसरी बात है सदैव भगवान के कृपा को देखना। तो सदैव भगवान की कृपा को देखेंगे
तो हमारे को चिंता नहीं होगी, भय नहीं होगा, शोक नहीं होगा। और एक सज्जन गौशाला से आ रहे थे, उन्होंने कथा कराई तो एक ही बात पकड़ लिए, भगवते नमः। तो बारिश का समय था, अब गड्ढे कई सड़क पर पानी भी टिका था, तो बस वाले ने बस निकाली तो उनके कपड़े पर कीचड़ कीचड़ हो गया। अब कपड़े पर कीचड़ कोई डाल दे तो गुस्सा आना स्वाभाविक है भाई। तो उन्होंने गुस्से में आके कहा कि रुक रुक, आज तुम्हें मजा चखाता। अब बस वाले ने पहले बस भगाई, अब थोड़ी दूर जाके देखा कि ये तुम्हारा पीछा किए हैं, तो डर करके बेचारा सड़क के किनारे बस को खड़ी कर दिया। सद घटना है हमारा, बस को खड़ी कर दिया। तो अब जब बस के पास पहुंचे तो उनको बात याद आ गई, क्यों हो, बस के रूप में कौन है, साक्षात भगवान है। बोले भगवते नमः। और ड्राइवर के रूप में कौन है, साक्षात भगवान है। बोले भाई भगवते नमः, अब ध्यान देख के गाड़ी चलाना। देखो ये प्रत्यक्ष घटना है भाई। अब गुस्से में आके हाथापाई करते, मारपीट करते, फौजदारी होती हैं, कोर्ट कचहरी जाते, पता नहीं क्या हो जाता। तो ये मामूली बात नहीं है, इस बात को पकड़ते ही शांति। एक सज्जन बोले कि परसों तक मेरा भाव था कि मैं गाय को चारा खिलाता हूँ, ये तो दुनिया का भाव है। कुत्ते को रोटी खिलाता हूँ, बिल्ली को दूध पिलाता हूँ, परंतु कल से जब हमने सुना तो हम स्वामी महाराज जी की बातें सुना, भगवते नमः सब भगवान हैं, तो हमारा भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया, अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। जैसे लड्डू गोपाल को भोग लगा रहे हैं, ऐसे गौ माता के रूप में भगवान ही आए हैं। श्री जयदयाल जी बंदका जी ने कहा कि जैसे ठाकुर जी को भोग लगाने में आनंद आता है, ऐसे कुत्ते को रोटी खिलाने में आनंद आना चाहिए कि वही ठाकुर जी कुत्ते के रूप में आए हैं। अब छुएंगे नहीं उनको, जिस रूप में आए उस रूप में पूजन करना है। तो उन्होंने कहा कि अब गाय को चारा नहीं खिलाता, गाय के रूप में साक्षात भगवान को भोग लगा रहा हूँ। बिल्ली को दूध नहीं पिला रहा हूँ, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान को दूध का भोग लगा रहा हूँ। और कुत्ते को रोटी नहीं खिला रहा हूँ, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान को रोटी का भोग लगा रहा हूँ। तो वासुदेव सर्वम की बूटी और संत पिलावे घूटी, ये बूटी है भाई। और एक ढक्कन पी लो तो जीवन निहाल हो जा। वासुदेव सर्वम गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। बोले करना क्या है, बोले न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न खेती नौकरी छोड़ना, केवल अपने भीतर के भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, अपने सोच को बदल दो। सुनाओ, ये वाद दोस्तों मैनावली पेज संख्या 65 पर भजन है, सब लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे। वासुदेव सर्वम की बूटी संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी संत पिलावे घूटी। संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी संत पिलावे घूटी। इससे आपके ग्राम अड़कसर, जिला डीडवाना, राजस्थान में, यहाँ पर 24 ठाकुर जी आए हैं प्रभु समन श्री राम कथा में। सब लोग ठाकुर जी का ताली आके स्वागत कर दे। और सत्संग कथा का दो ही सार बात है कि पहली बात प्रभु समन जोड़ना, और दूसरी बात सब रूपम भगवान को देख के क्या कहना, भगवते नमः। इससे सुगमन कोई काम तुरंत ही मिल जावे।
विश्राम, इससे सुगम न कोई काम, तुरत ही मिल जावे विश्राम। ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, ऐसी बूटी जो नहीं पीवे, भाग्य है उसकी बूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे बूटी। ओ वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे बूटी। संत पिलावे गूटी गूटी, संत पिलावे गूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे गूटी। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। असली गुरु तो गुरु बनावे, नकली अपने में अटकावे। प्रभु के सिवा किसी में अटके, प्रभु के सिवा किसी में अटके, उसकी भाग्य है रोटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। ओ संत पिलावे घूटी घूटी, संत पिलावे घूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे घूटी। उन संतन को शीश नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। उन संतन को शीस नवावे, वासुदेव सर्वम दिखलावे। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, बात यही है अनूठी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे बूटी। संत पिलावे गूटी गूटी, संत पिलावे गूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे गूटी। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। जगत नहीं जगदीश है, सब रूपों में ईश है। अज्ञानी तो जगत बतावे, अज्ञानी तो जगत बतावे, यही बात है झूठी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे बूटी। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। कहो भगवते नमः प्रणाम, बन जाएंगे बिगड़े काम। प्रभु कृपा से बात मिल गई, प्रभु कृपा से बात मिल गई, ओ बांध लो इसको टूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत मिलावे बूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे बूटी। ओ संत पिलावे बूटी बूटी, संत पिलावे बूटी। वासुदेव सर्वम की बूटी, संत पिलावे बूटी। महाराज जी को सब हाथ जोड़ के प्रणाम करें और 1 मिनट के लिए लगभग महाराज जी की वाणी सब लोग सुने। बाहर भीतर और भीतर
बाहर भीतर 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 भीतरांतर भगवते नमः। सब बोलो भगवते नमः। भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। भगवते नमः। जो कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते नमः। भगवते अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान सब भगवान चले भगवान जब भगवते नमः का ईश्वर की बातें आई मनोदय भगवते नमः। गाय आएगी कुत्ता आ गया गधा आ गया वृक्ष आ गया भगवते नमः। तो स्वामी महाराज ने कृपा करके ऐसी विलक्षण बता दी। महाराज ने कहा घर घर की लड़ाई मिट जा, सारे विश्व में शांति हो जाए, क्योंकि देवरानी के अंदर भाव आ गया। जेठानी के अंदर साक्षात भगवान है और जेठानी के अंदर भाव बन गया कि देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है। जिस गोपाल को मक्खन खिलाते हैं, स्नान कराते हैं, दूध पिलाते हैं, यही गोपाल देवरानी बन के आया है, यही गोपाल जेठानी बन के आया है, यही गोपाल सास बन के आया है, और यही गोपाल बैरी बहू बन के आया है, यही गोपाल मित्र बन के आया है, और यही गोपाल शत्रु बन करके आया है। तो भाई अब किसको गाली देवें, कैसे गाली देवें, गोपाल कैसे गाली देंगे? तो सबसे ऊंची बात और सबसे सरल बात है, बोलो गिरधर गोपाल की। अब हमारे महाराज जी विद्याशंकर जी महाराज बड़ी मारी बातें बताते हैं, आप लोग ध्यान दे करके इनकी बातों सुनो। नारायण नारायण गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। बोलो गोविंद गोपाल भगवान की जय। राम 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 राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम भागं
पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रणवं पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरि ओम नमोस्तु श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। महात्मेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो, तज ममताय अभिमान। नारायण नारायण। सज्जनों, ये दुर्लभ मौका है। ये मनुष्य शरीर में जो हम आए हैं, ये मनुष्य शरीर में हम इसीलिए आए हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ही इस मनुष्य शरीर में हम आए हैं। और सबसे सुगम उपाय देखिए, भगवान तो अपना हम लोगों को मानते ही हैं। भगवान कहते हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे प्रिय हैं। तो भगवान तो हमको अपना मानते ही हैं, बस हम भगवान को अपना मान लें। और देखिए, विचार कीजिए, भगवान के सिवा अपना है कौन? हम लोग साधारण ये छोड़ देते हैं, भगवान को भार समझ लेते हैं, लड्डू गोपाल जी को। कई जगह ये रीति है, हमारे और भी यही रीति, वहां मंदिर में लोग रख देते हैं। अरे भाई, विचार करो तो सही, अपना कौन है? हम लोग आंख पसार कर देखते हैं तो मन, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां, ये शरीर भी अपना नहीं है। फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल अकेले हैं हम। ये जो सहारा हम लोग लिए हैं, धन, वस्तु, व्यक्ति आदि का, ये सब टिकने वाला है नहीं। ये जब शरीर अपना नहीं है तो फिर वस्तु, व्यक्ति आदि मेरे कैसे हो सकते हैं? विचार कीजिए, ये हम ही लोग विचार कर सकते हैं, पशु पक्षियों में शक्ति नहीं है। तो ठीक है, विचार करके देखिए तो सही, अपना कौन है? तो साफ स्पष्ट प्रत्यक्ष दिखता है कि भगवान ही अपने हैं, वे ही सदा साथ रहते हैं। तो बस भगवान तो अपने को अपना हम लोगों को मानते ही हैं, बस हम भगवान को अपना माने, नहीं तो कौन हमको साथ देने वाला है? संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखिए, संत महापुरुषों ने अनुभव किया, साक्षात्कार किया और भगवान का दर्शन, प्यार, दुलार उन लोगों ने प्राप्त किया। तो उन लोगों को पता चला और वो लोग आनंद, सदा सदा के लिए दुखों से छुटकर आनंद स्वरूप हो गए। और उन लोगों के हृदय में एक पीड़ा हुई कि देखो, मुफ्त में ये संसार के जीव दुख पा रहे हैं, क्यों नहीं इधर ये लोग ध्यान देते हैं? तो उन लोगों ने हम लोगों के दुख से दुखी होकर के हम लोगों को कड़ी फटकार भी लगाए हैं, कड़ी भाषा में बोले हैं। स्वामी जी कहते थे कि जैसे सोया हुआ व्यक्ति हो, आवाज लगाते हैं, वो नहीं उठता है तो उसको सुई चुभा देते हैं। तो ऐसे ही संत महापुरुषों ने ये
हम लोगों को फटकार भी लगाई है कड़ी भाषा में। कहते हैं झूठो है झूठो है झूठो सदा, जग संत कहंत ज अंत लहा है। ताको सहे सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गंवार महा है। जान जान की नाथ को जान्यो नहीं, तब जान्यो कहा है। जरि जाऊ सुजीवन, जिए तुम्हारो बिनु हुए। संत महापुरुषों ने कहा है अपने को निमित्त बना करके कि अरे दुष्ट, ये संसार, जिन संतों ने संसार का था पाया है, वह कहते हैं कि ये संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है। संसार का अर्थ ही है कि सम्यक प्रकारेण सरतीति संसारः, ये अच्छी तरह से खिसक रहा है, गलनी मिट्टी है ये शरीर संसार। तो अब कहते हैं कि हम लोगों को भी अनुभव में ये बात आती ही है, विचार करते हैं तो कहते हैं कि ये संसार झूठा है, झूठा है। संसार विश्वास करने लायक नहीं है, तो क्या है, संसार की सेवा कर दीजिए। आप विश्वास करने लायक भगवान हैं, विश्वास तो भगवान से कीजिए और ये संसार की सेवा कर दीजिए। ये मेहमान की तरफ है, जा रहा है। तो संत महापुरुषों ने कहा कि इसको तुम लोग सच्चा मानते हो। अरे जिन संतों ने संसार की थाह पाई है, वो कहते हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है। और संत कहंत अंत लहा है। ताक सहे संकट कोटिक, कहते हैं कि अरे मूर्ख, और ऐसे संसार की प्राप्ति के लिए, यानी धन आदि पदार्थ, नासमान पदार्थों की प्राप्ति के लिए करोड़ों संकट सहता है, दांत निकाल करके हाय 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 करता रहता है। अरे विचार कर तो सही। संत महापुरुष कहते हैं कि तुलसीदास के विचार में तो तुम महागंवार है, तुम बड़ा अभिमान अहंकार करते हो कि मैं बहुत जानकार हूं। मैं अपनी बुद्धि से, चतुराई से, आज देखो 15-20 साल पहले लखपति था, आज करोड़पति हो गया। कई शहरों में हमारे फ्लैट हो गए और कई गाड़ियां, नौकर चाकर हो गए। अरे भाई विचार कर तो सही, ये कितने दिन तुम्हारे साथ है। वो तो संत कहते हैं कि ये संकट है, संकट है, और तुम इसको जुटा करके और हाय धन करते हुए तू ऐसे कहता है और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझता है। तुलसी के विचार से, संत महापुरुषों के विचार से तो तुम महागंवार है। अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा जानकी पति भगवान श्री रघुनाथ जी को नहीं जाना, उनको अपना नहीं माना, उनको अपन प्रेम नहीं किया, तो तूने क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। कहते हैं कि तिन ते खरसू कर स्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछुए, जननी कत भार
मुई 10 मास गई किन बाज हुई चुए जरि जाउस जीवन जान की नाथ जिए तुम्हारे बिनु हुए। देखिए संत महापुरुष कहते हैं कि हम भगवान को अगर अपना नहीं मानते हैं तो तिनते खर सुकर स्वान भले जड़ता बसते न कहें कछुए। हमारे से तो हम लोगों से तो ये गधा सुअर कुकुर अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, जड़ता बसते न कहें कछुए। वे तो किसी को कुछ कहते तो नहीं, लेकिन जो भगवान से विमुख हैं, जिन्होंने भगवान को अपना नहीं मानता है, तो क्या होता है उसके अंदर आसुरी संपत्ति आने लगती है। 2 भूत सर्गो लोकोस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में स्मृणु। ये श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं। तो देखिए हमारे लक्ष्य में, हमारे दृष्टिकोण में, हमारे ख्याल में भगवान हैं कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तो हमारे अंदर स्वतः स्वाभाविक दैवी शक्तियां आने लगेगी। 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग योग नाम है, तो उसमें भगवान 3 श्लोकों में 26 लक्षण बताते हैं दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों की। तो उसमें 26 लक्षणों में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, अभय ये निर्भयता का लक्षण पहले नंबर पर आ जाता है। और ये भय, डर, ये बड़े बड़े विद्वान शास्त्रज्ञ बुद्धिमान जो सबके अंदर भय है। और भय किसके अंदर नहीं है? जो भगवान को अपना मान लिया है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। सब जग डर पे मरण से मेरो मरण आनंद, कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। तो कब मरिए कब भेंटिए ये तो संत महापुरुष ने हमको समझाने के लिए कह दिया, लेकिन भगवान तो मिले हुए हैं, मिले हुए हैं। तो ये जो मृत्यु का भय है ना, सबके अंदर है। ये भय किसी बाह्य वस्तु, व्यक्ति, अनुकूल सुखदायी परिस्थितियों से नहीं मिट सकता है। देखिए बड़ा सुंदर सुंदर बातें आ गई। पूज्य संत शरणानंद जी महाराज क्रांतिकारी संत हुए हैं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी उनको बहुत सम्मान देते, उनकी पुस्तकें पढ़ते थे। तो वे उनसे कई लोगों से वार्तालाप हुई इस विषय में। तो ये एक दार्शनिक थे राधा कृष्णन जी, और बड़े विद्वान थे। और जय कृष्ण नारायण मूर्ति, ऐसे ऐसे लोगों से पूज्य संत शरणानंद जी महाराज की बातचीत हुई है। और ये तो बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन अनुभूति थी इनको। ये भगवान शरणानंद भगवान के शरण थे, भगवान को अपना मानते थे। इनके जीवन की बहुत सी घटनाएं प्रकाशित है। एक बार ये नदी किनारे, यानी आगरा से मथुरा की ओर जा रहे थे, यमुना नदी के किनारे किनारे बरसात का समय था। नदी के जो किनारे थे, यमुना नदी जी की धारा से वो किनारे टूट रहे थे, जा रहे थे, और नदी का किनारा टूटा। और महाराज जी छड़ी लिए रहते थे हाथ में, बिल्कुल सूरदास। आंख के 10-11 साल की अवस्था में इनकी आंखें चली गई थी। अब नदी का किनारा टूटा, सीधे नदी में गिरे, धारा में बहने लगे। देखिए यही बात हम लोग अपना जाएंगे, लेकिन ये तो भगवान को अपना मानते थे, भगवान के शरण में थे। हे नाथ बचाओ। तो क्या हुआ?
कि एक लकड़ी भी हाथ में आ गई या किनारे आ गए और किनारे पे आके नदी के किनारे ऊपर चढ़ के चलने लगे। तो ये भगवान को अपना मानने की बहुत, जो भगवान को अपना मानते हैं ना, उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें अभी है कई लोगों के जीवन में। तो कहने का तात्पर्य है कि निर्भयता आ जाती है जीवन में। बताइए, एक डर निकल जाए जीवन में, कितना महान उपलब्धि हो गई। आइए, सबसे सुगम उपाय यह है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे हैं। हम सब लोग मान सकते हैं, और नहीं मानेंगे तो विचार करो, हमारा कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने व्यथित हो कि हम लोगों को चेत कराता है कि अरे भैया विचार करो, ये जो भगवान को अपना नहीं मानते हैं, भगवान देखो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, तो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं तो ये शाखा जैसे है, अपना फल मानना पड़ेगा। भगवान को अपना मानना पड़ेगा तो प्रेम स्वतः अपने आप होगा। प्रेम कोई अनुष्ठान से, जप व्रत उपवास से नहीं होगा, केवल अपनापन से होगा। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जिनका भगवान से में अपनापन नहीं है, उनसे तो यानी उनसे तो एक सुअर कुकुर गधे भी अच्छे हैं, क्योंकि वो तो किसी से कुछ कहते नहीं। और जिनका भगवान से अपनापन नहीं है, जिन भगवान को विमुख हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर आसुरी संपदा स्वतः आने लगती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम ते सुविद्यते असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर निस्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम। कहते हैं कि अरे ये संसार कोई नहीं है, संसार ऐसे ही है, कोई संसार का मालिक नहीं है। ऐसे उनके अंदर नास्तिकता आने लगती है। वो जीते जी भी जलते रहते हैं, अशांति दुख में पड़े रहते हैं, और मरने के बाद भी 84 लाख योनियां नरक भोगते रहते हैं, दुख पे दुख। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि जिनका भगवान में प्रेम नहीं है, भगवान से अपनापन नहीं है, जिनको भगवान को अपना नहीं मानते हैं, उनसे तो गधे सुकर कुकर अच्छे हैं, क्योंकि वो तो किसी को कुछ कहते नहीं ना। और जो भगवान को अपना नहीं मानते हैं, उनके अंदर आसुरी संपदा आने लगती है, और वो तो दूसरों को कठोर वचनों के द्वारा दुख देते रहते हैं। तो उनसे तो ये गधा कुकर सुकर अच्छे हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि हे जानकी नाथ, उसका जीवन जला देने योग्य है। किसका? जो आपको अपना नहीं मानता, जल ही रहा है। तो भैया ऐसे संत महापुरुषों की, संतों की वाणी हम लोग ध्यान से सुने और इसकी महिमा समझें कि कौन हमारा है। और देखिए संत महापुरुष कहते हैं कि जब अब देखो हम भूले रहते हैं कि हमारे धन है, हमारे संपत्ति है, हमारे नाती हैं, बेटे हैं, पुत्र हैं, इतने नौकर चाकर हमारे बहुत हैं, कोई साथ रहने वाला नहीं है। संत कहते हैं, स्वामी जी कहते थे कि ठीक है, जब उस मरणासन अवस्था में दुख जब पड़ेगा तो उस समय जो हमारे ज्यादा हमको अपना प्यार करते रहेंगे होंगे ना, वो रो देंगे, अधिक से अधिक रो देंगे। दुख तो बांट नहीं सकते, तो रोने से क्या हमारा, हमको क्या लाभ? तो कहते हैं संत महापुरुष कि जब जमराज रजायसते मोहिले चली हैं भट बांधी नटैया, तातन मातुन बंधु सखा सुत बंधु विशाल विपत्ति बटैया।
संत महापुरुष ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं कि जब यमराज की आज्ञा से यमदूत हमारे गले को, हम लोगों के गले को रस्सी से बांध करके ले चलेंगे, उस समय न कोई, न वहां माता रहेंगी, न पिता रहेंगे, न पुत्र रहेंगे, न भाई रहेगा, न बंधु कोई मित्र रहेगा, कोई वहां नहीं रहेगा। उस विशाल भयंकर दुख को बांटने वाला कोई नहीं रहेगा। कहते सासति घोर पुकारत आरत, कौन सुने चहुओर डटैया, एक तहां कृपाल तहां तुलसी, रघु दशरथन नंदन बंदी कटैया। कहते हैं कि वहां कोई नहीं साथ रहेगा, जिसके हम इतराते रहते हैं कि हमारे वो है, हमारे वो है, हमारे, कोई साथ नहीं रहेगा। सांसत घोर पुकारत आरत, उस समय महान संकट सहना पड़ेगा, और उस घोर आर्त पुकार को सुनेगा भी कौन? वहां तो चारों ओर डांटने वाले यमदूत रहेंगे। विचार उस परिस्थिति को याद कीजिए। और कहते हैं कि वहां तो चारों ओर डांटने वाले यमदूत रहेंगे, फिर भी गोसाई जी कहते हैं कि वहां तो कृपालु भगवान दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र जी ही अपने भक्त का, अपने जन का उस विशाल विपत्ति को, भयंकर दुख को काटने वाले रहेंगे। इसलिए भैया अंत में भगवान से ही काम पड़ेगा। इसलिए अभी से भगवान से संबंध जोड़िए। इसमें बिल्कुल अपने को लापरवाही नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखना चाहिए। और सोचो हम कितना संकट सहते हैं ये सांसारिक धन आदि पदार्थों के लिए, हैं? थोड़ा सा भगवान का ये महाराज श्री कितना सरल साधन नियम बता रहे हैं, उसको हम साथ पालन करें तो क्या हर्ज है इसमें? है लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। तो भगवान से देखो ऐसे विचार करो, ऐसे विचार करके संत महापुरुषों ने जो चेत हमको कराया है उस बात को हम लोग सुने और आंख मूंद करके भगवान से ही संबंध जोड़ लें तो तीनों काल में आनंद ही आनंद रहेगा। निश्चिंतता निर्भयता अपने आप जीवन में आएगी और मानव जीवन सफल हो जाएगा। नहीं तो ये पशु पक्षियों से भी हम लोग नीचा हैं। एक बार क्या हुआ, किसी ने कह दिया अरे तुम तो पशु जैसे हो, तो पशु आदि लोग नाराज हो गए। अरे ये पशु जैसे कैसे मनुष्य हमारे जैसे कैसे होगा? हम लोग तो 84 लाख योनियां आदि नरक का दुख भोगते हुए मनुष्य शरीर की ओर आ रहे हैं। ये मनुष्य शरीर तो, ये मनुष्य तो भगवान से विमुख होकर के, भगवान को अपना न मान करके ये तो नरक आदि 84 लाख योनियों में जा रहा है, उधर नीचे गिर रहा है, तो हमारे जैसे कैसे हो गया? तो विचार कीजिए। तो ऐसे मनुष्य शरीर की महिमा है। तो बस अभी हम लोगों के हाथ में है सब बातें, तो हम लोग जल्दी से जल्दी बिना विकल्प किए, इसमें विकल्प नहीं करना है, भगवान से संबंध जोड़ लिया जाए कि भगवान का मैं हूँ, भगवान ही मेरे हैं। बस जीवन में अपने आप आनंद, शांति, निश्चिंतता, निर्भयता अपने आप आएगा और हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। अब सूचना ध्यान दे करके सुने, आरती की तैयारी कर ले। आरती आज रात्रि में जो सत्संग रखा हुआ है, तो मनोज जी के यहाँ, मनोज जी सोनी जी के यहाँ सत्संग रात्रि में
लगभग 8:15 बजे से रखा गया है। तो सब भाई बहन वहाँ पहुँच करके सत्संग का लाभ उठाएंगे। मनोज सोनी जी के यहाँ जहाँ कल सत्संग हुआ था उसी बगल में है, तो आकर के जरूर लाभ उठावें और भी सूचना ध्यान देकर सुन। राम अभी आज महाराज जी ने हम सभी को अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करें उस पुस्तक से कई प्रश्नों का उत्तर सुनाया, बताया। आप सभी से निवेदन है, ये पुस्तक सभी माताएं जरूर अपने घर में ले जाएं और पूरी पुस्तक पढ़ें, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में कई लोग ऐसे बाधा डाल देते हैं कि आप ठाकुर जी रखने में डरने लगते हैं। इसलिए आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपका भी समाधान होगा और दूसरे का भी आप समाधान कर पाएंगे। एक पुस्तक आई है अपने प्रभु संबंध के अलौकिक चरित्र, नई पुस्तक है, जरूर ले जाएं। भक्तों का चरित्र है। बन गए आप अकेले सब कुछ, सीमा के भीतर असीम प्रकाश, मैं नहीं मेरा नहीं, आदि पुस्तकें सत्संग की और सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल यहाँ पर आए हैं। मौका है सभी लोग संबंध जोड़ लें। महाराज जी लगातार 6 दिनों से संबंध की बातें बताते हैं, तो मौका है आप सभी जरूर संबंध जोड़ लें। प्रभु संबंध अभियान यूट्यूब चैनल का भी लाभ उठाएं, जिस पर यहाँ की लाइव कथा हम सभी सुन रहे हैं। कल आप लोगों को फिल्में भी दिखाई जाएगी, दिन में दिख जाएगी ना फिल्म, शाम को ही दिखेगा, दिन में नहीं दिख पाएगी। रात्रि में तो लोग आ नहीं पाएंगे, गांव है, सब आता है। देखो 7 दिन 9 दिन में एक मैं फिल्म दिखाता हूँ, भगत के बस में है भगवान। तो आप लोग विचार करो, रात्रि में अगर आओ तो रात्रि में 8 से 9:30 बजे तक रख दिया जाए, दिख जाएगी। अच्छा, ये पर्दा इधर लग जाएगा, एक पर्दा उधर, 2 पर्दा इधर लगेगा, 2 पर्दा इधर, तब दिखेगा। एक पर्दा भी लग जाएगा। तो कल दिन में एक कथा के बीच में आप लोग दिखा दी जाएगी। तो कल अपने अपने बेटे बेटियों को लाओ, बहू को लाओ, सासू लाओ, पूरे परिवार आओ। और बहुत सुंदर धार्मिक फिल्में हैं और भी सामाजिक फिल्में कोई दिखाई जाएगी 2-2, 5-5 मिनट की, तो जरूर आना चाहिए। और अंतिम दिवस की कथा का समय, परसों कथा का जो समय है ध्यान देके सुने। कल तो वही समय रहेगा 1 से 4:30 बजे तक, और परसों जो समय रहेगा 10 बजे से लेके सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक। और यही फिर आप लोग खूब चकाचक भंडारे का प्रसाद पाओ, ठीक है ना। तो 10 बजे से 1 बजे तक परसों कथा रहेगी, और कल तो वही 1 से 4:30। ठीक है। हे राजा धाम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती जल्दी जल्दी करे ताकि सब लोग कर ले। हे मेरे प्यारे तेरी आरती गाऊं, हे मेरे प्यारे तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, ओ कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि तोरे मन में बसाओ, छवि अपने मन में बसो। हे सीता दाम तेरी आरती गाऊं, हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। वाम भाग्य शोभित जग जननी, ओ वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों में शीश नवाऊं, चरणों में बलि बलि जाऊं।
तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी। इन चरणों में बलि बलि जाऊं। इन चरणों में बलि बलि जाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। श्री राम गदानित शिव जी गावे, श्री राम कथा नित शिव जी गावे। ओ मैं बलिहारी तिहारी जाऊं। मैं बलिहारी तिहारी गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे शिव शंकर तेरी आरती गाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। हे जगदम्बे तेरी आरती गाऊं। हे गणपति तेरी आरती गाऊं। हे हनुमत तेरी आरती गाऊं। हे गौ माता तेरी आरती गाऊं। हम प्रभु आपके आप हो मेरे, हम प्रभु आपके आप हो मेरे। चरणों में शीश नवाऊं मैं तेरे, चरणों में शीश नवाऊं मैं तेरे। इस संबंध को भूल न पाऊं। इस संबंध को भूल न पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती ओ गाऊं। कथा विसर्जन होत है शंभुनाथ हनुमान रामा। शंभुनाथ हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो ताते करो पया। ओ प्रभु सो कहियो दंडवत तुमसे कहूँ कर जोर रामा। तुमसे कहूँ कर जो, बारी बारी रघुनाथ कही सूरज करायो। नाना सुगंध पुष्पानि यथा पुष्पांजलि में आदत्तम ग्रहण परमेश्वर